हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। और आज है दिन सैटरडे का, तो मुझे पूजा वगैरह भी करनी थी, क्योंकि जैसे आप सब जने जानते हैं कि मैं सैटरडे वाले दिन मंदिर भी जाती हूँ, पूजा करती हूँ शनिदेव भगवान की। और आज तो मौनी अमावस भी है, तो आज तो पितरों का खाना पीना भी बनेगा। तो इसी वजह से मैं सवेरे के टाइम में व्लॉग भी नहीं डाल पाई, क्योंकि सारा दिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉग डाल सकूँ। और घर के काम ही इतने सारे हो गए थे, पूड़ी पकवान, खीर कचौड़ी वगैरह वगैरह बनाने के लिए। तो सारा दिन आज उसी में निकल गया और काम नहीं कर और व्लॉग नहीं डाल पाई। सारा दिन काम ही काम में निकल गया। लेकिन ये व्लॉग तो एक दिन पहले का है, मतलब फ्राइडे का। तो बस मैं आपको वही चीज़ दिखा रही हूँ, लेकिन मैंने वॉइस ओवर इसको सैटरडे को करा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और घर में भी इतने सारे काम चल रहे हैं इस टाइम पे, कि नल वाले का भी काम चल रहा है, बिजली वालों का काम भी चल रहा है, और आज तो पुट्टी वालों का भी काम शुरू हो गया है। तो लगातार घर में सभी के काम शुरू हो गए हैं। तो इसी वजह से, और पत्थर वालों का काम फाइनल हो गया, तो उनका तो हिसाब किताब हो गया है। तो बस हम लोग उसी फाइनल के चक्कर में लगे पड़े हैं कि जल्दी से जल्दी फाइनल हो जाए, और मुझे उतना टाइम मिल सके कि मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू डाल सकूं। और व्लॉग भी इसी वजह से नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि घर का काम इतना हो जाता है मेरे लिए कि मैं बड़ी दिक्कत में आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोगों के भी यहाँ पे मौनी अमावस होती है, मतलब पितरों की अमावस होती है। हमारे यहाँ होती है, तो हमने वही काम किया है। जैसे जैसे मेरी सास करवाती थी हम लोगों से, वैसे ही हम लोगों ने भी किया है। और आज तो सारा दिन बस सारा पकवान वगैरह ही बनने में लगे रह गए। तो सभी लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं। अब बस मैं ये बर्तन धुल दूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोगों के साथ में मुझे कुछ शेयर भी करना है। अभी वो मैंने शेयर करा नहीं है, क्योंकि अभी रिसीव ही हुआ है मुझे भी। तो जैसे ही मुझे रिसीव हुआ है, देखो, मैं तभी आपके साथ में शेयर भी कर सकती हूँ। और मैं आप लोगों से कोई चीज़ छुपाती भी नहीं हूँ, क्योंकि छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। फैमिली से कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, जो हो क्लियर बता देनी चाहिए, क्योंकि आगे या पीछे बतानी तो पड़ती ही है। और देखिए, मैं ये वॉश बेसिन लेकर आई थी, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो अब ये फिटिंग हो चुकी है, जैसा मैंने आपको बताया कि प्लम्बर का भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे ये फिटिंग हो गया है, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये ब्लू कलर की टोंटी वर्मा जी पहले लेकर आए थे, तब मैंने आपके साथ में शेयर ही करी थी कि हाँ, ये लेकर आए हैं। तो बस उसी का ही सेट मैं भी बनवा के लेके आई थी। और यहाँ पे देखिए कितनी गंदगी हो रही थी, तो वही साफ़ सफाई की है मैंने। तो ये अभी अभी रिसीव हुई है मुझे, और ये आई है फ्लिपकार्ट से। तो देखते हैं इसमें क्या आया है। और अभी अभी जस्ट दे के गई हैं। साड़ी। तो ये साड़ी आई है, ये आई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। ये मैंने खरीदी है साड़ी फ्लिपकार्ट से, ये रही। तो मैं अभी इसको देख ही रही थी कैसी है। साड़ी अच्छी निकली है, और दिखाती हूँ आप लोगों को कैसी है। मतलब ये लहरी वाली है। तो ये इसका ब्लाउज है, ये वाला ब्लाउज है। और ये फुल इस तरह की है, और कपड़ा अच्छा है, जॉर्जेट की है। और इसमें ऐसी लैस लग रही है। और ये इसका पल्ला है।
तो आप लोगों को मैं दिखाई साड़ी कैसी है और मुझे बताना आप लोग कैसी साड़ी है। और पीछे से आवाज़ आ रही होगी क्योंकि कटर मशीन चल रही है इस टाइम पे, इसलिए तो आप लोग मुझे बताना साड़ी आपको कैसी लगी। और ये है कलर में डार्क काइया कलर की, डार्क ग्रीन कलर जिसे बोलते हैं, काइया कलर भी बोल सकते हैं। ये वैसी है और अच्छी है, देखने में भी अच्छी लग रही है, डेली वियर की है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। अगर आप लोग पूछोगे तो मैं इसका रेट भी बताऊंगी, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। और आप लोग बताना मुझे ये साड़ी कैसी लगी आपको। और गर्मियाँ आ रही हैं, अब तो थोड़े दिनों में गर्मी आ जाएंगी तो डेली पहनने में अच्छी भी लगेगी, तो मैं इसे तैयार भी करा लूँगी। और कटी पटी भी नहीं है, मैं यही बात देख रही थी पहले खोल के कि कहीं कटी पटी ना हो, पर सही है, ब्लाउज भी सही है, बन जाएगा। चलिए, तो आप लोगों को मैंने साड़ी दिखाई दी है। और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये मेरा तो कोई स्पॉन्सर का मतलब ही नहीं बनता, और मैंने तो खुद से खरीदी है ये। बहुत मीठा है, एकदम चाशनी सा, चीनी की चाशनी वाला, बहुत ही मीठा पकड़ा है। आप लोग भी खा लीजिए, बहुत मीठा है, ऐसा लग रहा है इसे खा के शुगर ना हो जाए। पर नहीं, पपीते से शुगर नहीं, कभी दबा के भी नहीं मीठा है। और मेरे यहाँ, मेरे पड़ोसी के यहाँ सारा दिन खोट खोट चलती रहती है, और कभी पत्थर की मशीन चलती है, कभी ग्राइंडर चलता है, सारा दिन कुछ न कुछ चलता रहता है। और देखो आप, ग्राइंडर चलेगा, अभी हथौड़ा बज रहा था, और दोनों पड़ोसियों के यहाँ एक साथ ही काम शुरू हुआ है, अब लग रहा है दोनों के यहाँ एक साथ ही ख़त्म भी होगा। और सच में ऐसा पपीता मिल जाए ना, रोटी पानी छोड़ के पहले पपीता ही खाती रहूँगी, बहुत ही मीठा है। जितनी इसकी तारीफ कर रही है ना, उतनी कम लग रही है। मुंह में जाती ऐसे घुल रहा है बिल्कुल। तो पहले मैं पपीता खा लेती हूँ, बाद में बात करूँगी। और यहाँ पे देहल पे गेट नहीं था, पहले था लेकिन हटवा दिया गया था क्योंकि देहली वगैरह लगवाई थी, तो वो भी लग चुका है। और ग्रिल भी लगवा ली है, तो काफ़ी सारा काम निबट चुका है। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि सीढ़ियों पे ग्रिल लग गई है, और इसी तरह से धीरे धीरे काम निपटवाते चल रहे हैं। और ये देहल दिख रही है आपको, ये हमने ब्लैक कलर की लगवाई है, यहाँ से टाइल वगैरह हटवा दी हैं। और नीचे चलते हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे ग्रिल भी लग चुकी है। तो रोज़ाना एक ना एक काम हो ही रहा है, क्योंकि काम करना बहुत जल्दी ज़रूरी है, और बहुत परेशानी भी हमें उठानी पड़ रही है उस चक्कर में। तो फ्रेंड्स, अब मिलूँगी अगले व्लॉग में, अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। और देखिए, अगर मेरा व्लॉग पसंद आए तो एक लाइक किया कीजिए, अच्छा लगे ज़्यादा तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप मेरी फैमिली हैं। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है, मेरा दिल बन जाता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है।